बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्शिया वर्सेस एक्लेम्शिया के बारे में। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है? जब गेस्टेशन के 20 वीक के बाद बीपी 140/190 से हाई हो जाए और उसके साथ प्रोटीन यूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज का कोई साइन ना हो तो उसे हम सिंपली गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब प्री एक्लेम्शिया क्या है? जब गेस्टेशन के 20 वीक के बाद बीपी 140/190 से ज़्यादा हो जाए और उसके साथ प्रोटीन यूरिया या साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हो तो उसे हम कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। अब साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज कौन कौन से होते हैं? प्री एक्लेम्शिया में हमारे पास जो मेजर ऑर्गन है वो इफेक्ट होते हैं, जिस तरह किडनी, लिवर, रेटिना इफेक्ट होते हैं। तो किडनी के क्या क्या साइन होते हैं? ओलिग यूरिया होता है, यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाता है और प्रोटीन यूरिया जो मोस्ट कॉमन साइन है ये प्री एक्लेम्शिया में हाई बीपी के साथ होता है। जब बीपी हाई हो 140/190 से और उसके साथ प्रोटीन यूरिया हो तो मतलब ये प्री एक्लेम्शिया है। अब ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं है। अब लिवर जब डैमेज होता है तो AST/ALT का लेवल बढ़ जाता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन इसके साथ होता है। रेटिना जब डैमेज हो जाता है तो विजन ब्लर हो जाता है। और प्री एक्लेम्शिया में एक और साइन होता है वो है एडिमा। एडिमा किस तरह साइन होता है? हमने ऊपर पढ़ लिया, प्रोटीन यूरिया में ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो जाता है यूरिन के जरिए, सही है, वेसल से। तो जब प्रोटीन लॉस हो जाता है तो क्या होता है, जो वेसल में फ्लूइड होते हैं वो लीक होते हैं किधर? टिश्यूज़ में। प्रोटीन लॉस होने की वजह से जो फ्लूइड होते हैं वो लीक होते हैं टिश्यूज़ में, तो उनकी वजह से जनरलाइज एडिमा होता है लेग्स में, पेस में, हैंड में। पल्मोनरी एडिमा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के मसले होते हैं। सेरेब्रल एडिमा होता है जिसकी वजह से हेडेक, कंफ्यूजन और सीजर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब सीजर स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये एक्लेम्शिया है। अब ये प्री एक्लेम्शिया नहीं है। जब हाई ब्लड प्रेशर हो मतलब प्री एक्लेम्शिया के सारे साइन हो और उसके साथ सीजर हो तो मतलब अब ये प्री एक्लेम्शिया नहीं है, ये एक्लेम्शिया है। अगर सीजर उसके साथ ना हो तो मतलब ये प्री एक्लेम्शिया। तो अब एक्लेम्शिया क्या है? एक्लेम्शिया में प्री एक्लेम्शिया प्लस न्यू ऑनसेट ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जब प्री एक्लेम्शिया के साथ सीजर स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अब एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर कौन से होते हैं? इसमें टॉनिक पेस में मसल स्टेपनिक होती है और क्लॉनिक पेस में हमारे पास मसल जर्किंग होती है। तो ये सीजर जब प्री एक्लेम्शिया के साथ हो तो इसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है? जब बीपी 140/190 से ज़्यादा हो और उसके साथ एंड ऑर्गन डैमेज या प्रोटीन यूरिया जो एंड ऑर्गन डैमेज का साइन है वो ना हो तो उसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे। प्री एक्लेम्शिया क्या है? जब बीपी के साथ, हाई बीपी के साथ एंड ऑर्गन डैमेज या प्रोटीन यूरिया का साइन हो तो उसे हम प्री एक्लेम्शिया कहेंगे। प्री एक्लेम्शिया आप इससे भी याद कर सकते हैं। प्री की मीन, पी मीन प्रोटीन यूरिया, आर मीन राइज बीपी मीन हाइपरटेंशन, ई मीन एडिमा। तो ये 3 साइन आप इधर से भी याद कर सकते हैं या आप इसको एक निमोनिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। होप, एच मीन हाइपरटेंशन, ओ मीन ओलिगोयूरिया, पी मीन प्रोटीन यूरिया, ई मीन एडिमा। अब एक्लेम्शिया क्या है? जब प्री एक्लेम्शिया के साथ सीजर स्टार्ट होते हैं तो ये हमारे पास क्या है? अब एक्लेम्शिया है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है।